हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं यानी कि मेरे प्यारे प्यारे क्या बोलूँ, वर्गोस यानी कि कन्या राशि के लिए बोनस रीडिंग्स करने ला रही हूँ। सो एंड ऑफ द महीना, जैसा कि पता है हमेशा से एंड ऑफ द महीना में हमारी बोनस रीडिंग्स होती हैं और आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो सावन बहुत पहले शुरू हो गया है, मैं थोड़ा सा लेट सब कुछ कर रही हूँ तो लग रहा होगा कि मैम सावन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप अभी क्यों बोल रहे हो मुझे। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए भैया, करते हैं। तभी उस टाइम में थोड़ी सी बिज़ी थी, उस कारण से जो है आप लोगों को सही से विश नहीं कर पाई। तो चलिए अब मैं क्या करने वाली हूँ कि यानी कि वर्गोस आपके लिए मैं लाई हूँ एज़ यूजुअल इस महीने के एंड का एक बोनस रीडिंग करते हैं। तो इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा भी आपको देखने का ना इच्छा हो, मन हो, वैसे ही आप देखिए। मतलब मेरी रीडिंग्स में ना आपको इतना कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको मून साइन के हिसाब से ही देखना है। अगर आपको मून के हिसाब से देखना है, आपके अंदर से कुछ फील आ रही है कि यस मून साइन के हिसाब से आपको देखना है, तो आप देखिए। अगर आपको नहीं भी देखना है तब भी चलेगा, ठीक है। और अगर आपका कहीं पे भी बर्थ साइन में नाम पे वर्गो आता है तो आप ऐसे देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं कि वर्गोस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वर्गोस के लिए क्या बोनस मैसेजेस आ रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे वर्गोस। कमेंट्स तो आपके इतने बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सीरियसली किसी टाइम कमेंट्स का एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, खाली कमेंट्स होगा उसमें। तो इस बार ना मेरा क्या है कि आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर करनी है, मतलब वीडियोस। तो बोनस रीडिंग्स तो आएगी साथ में। मैंने आप लोगों से कुछ पूछा था, आप लोगों ने मुझे रिप्लाई किया है कि आप लोगों को बेसिकली सिंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा देखनी है, तो बिल्कुल आएगा। और जैसे कि आपको पता है त्यौहार शुरू होने वाले हैं, तो मेरा जो स्केड्यूल जो है थोड़ा सा ना टाइट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि सब कुछ मैं इंटैक्ट एंड एकदम टाइम से आप लोगों को डिलीवरीज दूँगी, मतलब वीडियोस की। वरना बहुत लेट हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, इस इंट्रो को थोड़ा सा स्किप कर दो जो लोग थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं। चलिए देखते हैं वर्गोस आपके लिए क्या है, बोनस क्या रहेगा वर्गोस महीने के एंड में, यानी कि जुलाई के एंड में वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये क्या हो रहा है वर्गोस, ये क्या हो रहा है वर्गोस। ठीक है, क्लियर हम करेंगे। देखो आपको पता है मैं क्लियर आपको ज़रूर करूँगी, बिना क्लियर कोई चीज़ें नहीं होगी। आपको ना कार्ड्स दिखने चाहिए, मैं कोशिश यही करती हूँ कार्ड्स आपको दिखें। क्या बात है, मतलब ये क्या, मतलब आपने कुछ जादू वादू किया है क्या? सच बात बताना पर कुछ क्या हो गया आपको? ओके, लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन। ये क्या हो गया, मतलब आपने कुछ क्या हुआ है वर्गोस, मतलब सच बताना मुझे, कुछ मैजिक किया है, क्या किया है? मतलब इतने टाइम से इतनी बेकार एनर्जीज आप लोग की 2-3 साल से देख रही हूँ, वही घिसे पिटे एनर्जी से आप फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। आई मीन आई एम सो हैप्पी। आपके आज कार्ड्स देख के मेरा बिल्कुल दिल खुश हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं देखो कि आप ना एंजॉय कर रहे हो, आप यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग, आप बहुत बड़ी चीज़ से बाहर आ रहे हो वर्गोस। मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपके अचानक से लाइफ में ये चमत्कार कैसे हो गया है। अब देखो आप लोग में से काफ़ी लोग बोलोगे कि मैम क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ है
कि मुझे ऐसा ना लग रहा है वर्गोस कि आपके लाइफ में ना कुछ ड्रास्टिक चेंज हुआ है। ड्रास्टिक चेंज, अब आप बोलोगे कैसे हो गया मैम ड्रास्टिक चेंज, मुझे भी नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। आप कुछ कर रहे हो या क्या आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, या तो आपने कोई मैजिक करी हुई है, कुछ तो आपने करा है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं ना एक डीप बॉन्ड कनेक्शन आपका किसी के साथ देख पा रही हूँ। और ये जो डीप बॉन्ड कनेक्शन है ये वापस आ गया है। मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने पूरे, ये क्या हुआ वर्गो, मतलब मेरे को ना, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ नहीं रहा है कि आपकी जो एनर्जी है इतनी अच्छी कैसे होगी ऑल ऑफ अ सडन। मतलब मैं सच में, अब इसको हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे, वो मुझे पता है आपको ट्रबल दे रहा है ये वाली चीज़, डेविल की एनर्जी, बट लेकिन इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी बिकॉज वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आई एम सीइंग हियर कि 6 ऑफ इतने सारे वॉन्ड्स, कप्स एंड प्रीस्टेस और कप्स एंड ओ माय गॉड, मतलब इतना कलरफुल आपका जो, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपका जो मैंने रीडिंग कर रही हूँ जो इतना कलरफुल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है इतना कलरफुल मैंने ना किसी की ऐसे, मतलब आई एम नेवर डन रीडिंग सो कलरफुल। लाइक सी सन है, सो मेनी कलर्स आर देयर, सो मेनी कलर्स आर देयर। और आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड यू आर वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जो भी हुआ है। आपके अंदर ना एक जान आ रही है, एंड ऑफ द मंथ में आपके अंदर एक जान आ रही है, आपके अंदर ग्रोथ हो रही है। मैं एक बॉन्डिंग देख रही हूँ, यू नो, बॉन्डिंग विद समवन। अब आप में से काफ़ी लोग सिंगल हों तो मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, बट मैं स्पेशली एक बॉन्डिंग देख रही हूँ। और ये जो बॉन्डिंग है ना, आपका किसी के साथ एक बॉन्डिंग तो बन रहा है। और ये जो बॉन्डिंग है, आपको पता है कि ये बॉन्डिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, बहुत टॉक्सिसिटी थी, बट कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो बॉन्डिंग हो रहा है ना वर्गोस, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज ये आपकी एक पास्ट चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहा है। पास्ट चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहा है, पास्ट के कुछ रिश्तों से आपको बाहर निकाल रहा है, पास्ट के कुछ डेविल एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। तो बहुत टाइम से आप ये बॉन्डिंग चाहते थे एंड फाइनली यू आर गेटिंग बैक। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे दिखी है वर्गोस आपके कार्ड में। एंड ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत टाइम से किसी चीज़ में स्टक थे और अभी भी ऐसा लग रहा है, बट लेकिन उतना नहीं। मतलब जो कलरफुल कार्ड्स आए हैं उससे कहीं लग नहीं रहा कि आप अभी पास्ट की चीज़ों में कहीं स्टक हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टक वाली एनर्जी है ये धीरे धीरे करके जो है रिमूव होती जा रही है। और देख, सी द कार्ड, सन, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ, सो कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में वापस या तो आ चुके हैं या आपका कोई पास्ट कनेक्शन जो कहीं खो गया था, इट इज़ कमिंग बैक। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे वर्गोस आपकी दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली जो लोग मैरिड है ना, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है बिकॉज मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कोई एक कनेक्शन था जो शायद आपको बहुत ऐसा लग रहा था कि इस पे वर्कअप कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये क्या आगे इसका मतलब क्या हाउ इट्स गोइंग टू बी, आगे इसका फ्यूचर क्या होगा या नहीं होगा। बहुत सारे आपके ना ऐसे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे ना ऐसे डाउट्स थे। तो वो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट की चीज़ों में आपने कुछ वर्कअप किया है, आपने पास्ट के चीज़ों को, मतलब जो टॉक्सिसिटी आपने सहा है उससे आपने अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बने हो। आप बिल्कुल, मतलब आप शायद वेट कर रहे थे कि कब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कब ये चीज़ें आएगी, तो इसकी एक ग्रोथ हो रही है, उसकी एक ग्रोथ हो रही है। तो बहुत कलरफुल कार्ड्स है, सन है, 6 ऑफ कप्स है हमारे पास, 2 ऑफ कप्स है। अब आप बोलोगे मैम ये डेविल और हाई प्रीस्टेस यहाँ क्या? देखो, हाई प्रीस्टेस इसलिए यहाँ पे है बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर समबडी जिनके साथ पंगा कोई ले ही नहीं सकता, यू आर समबडी की जिनके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इस डेविल को किल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इस डेविल को किल कर रहे हो बिकॉज देर इज़ समवन, देर इज़ समबडी हु वाज ट्राइंग टू
रिपीटेडली डू सम काइंड ऑफ अ स्पेल वर्क ऑन यू, और डू आपके लाइफ, आपके रिलेशंस को कोई ख़राब करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी व्हाट्सएवर। कोई ऐसी लेडी, मुझे कोई फीमेल एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई मेल भी दिखाई दे रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली आपके रिलेशंस, आपके इमोशंस एंड आपके आपके जितने भी लोगों के साथ आपके जो भी बॉन्डिंग है, उन सब के साथ ना कोई ऐसे एक पर्सन मुझे फीमेल दिखाई दे रही है जो कि आपके रिलेशंस को ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में थे, जस्ट बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू, जस्ट बिकॉज दे हैव नो इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस फॉर यू, बिकॉज आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, और उस वजह से इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो इस पर्सन की जो ये सी द थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है या हुई थी, ये थर्ड पार्टी से अब आप जो है आपने बिल्कुल मतलब यू हैव लाइक दिस इज़ माई हाउस, इट्स लाइक आपने ऐसे करके रखा है, दिस इज़ माई हाउस एंड यू कैन नॉट एंटर इन माई टेरिटरी, इन माई जोन, इन माई, ऐसे करके ना आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने प्रूव कर दिया है, यू हैव प्रूव्ड इट करेक्ट कि आपके लाइफ में कोई बदतमीज़ी या किसी तरीके की ऐसी हरकतें कोई नहीं कर सकता है। यू हैव प्रूव्ड इट, you have proved it to these people and genuine provement, okay, genuinely आप emotions के साथ, because you are a very emotional person, you are a very emotional person, आप बहुत ही emotional person हो, आप एक ऐसे person हो तोड़ के मरोड़ के सब कुछ करके, लेकिन फिर भी जुड़ जाता है, तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बट फिर भी जुड़ जाता है। ये वो वाला जो एक आपके अंदर शक्ति है ना, ताकत है ना, माँ दुर्गा वाली, वो कोई नहीं आपसे छीन सकता है, चाहे वो आप मेल वर्ग हो क्यों ना देख रहे हो या फीमेल वर्ग हो क्यों ना देख रहे हो, आपके अंदर वो जो माँ दुर्गा की शक्ति है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं छीन सकते, ये डेविल की एनर्जी या जो भी आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की जो भी आप में लोगों ने कोशिश करी है, कोई नहीं ये चीज़ों को छीन सकता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था मैम वर्गो की थर्ड पार्टी की आप थोड़ा सा डिटेल में रीडिंग्स करिए, तो यहाँ पे एक बार हम लोग थर्ड पार्टी की भी रीडिंग करेंगे, बिकॉज इसी में मुझे किसी ने बोला था कि मैम आप थर्ड पार्टी की एक बार रीडिंग करिए। सो वर्गो के जो दूसरे लोग हैं, जो वर्गो को लाइक नहीं करते हैं, जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो वर्गो के लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर चुके हैं या चाहते हैं, वो थर्ड पार्टीज़ के क्या हाल है, वो थर्ड पार्टीज़ वर्गों के लिए अब क्या सोचते हैं एंड ऑफ द जुलाई में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, सो somebody इज़ अरे मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को तो अब हंसी भी नहीं आती, लाइक लिटरली ये जो एपिसोड आता है ना, इनके जो एनर्जीज आती है, मुझे अब इनके एनर्जीज पे ना हंसी भी नहीं आती है, क्या बोलूँ मैं। आप कार्ड्स हैं आपके सामने, आप खुद ही देख लो कि व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ। सो दे आर एक्सट्रीमली इगोइस्टिक पर्सन। ये कोई पर्सन है जिनको ऐसा लगता है कि वाई वर्गो इज़ नॉट टॉकिंग, क्यों वर्गो बात नहीं कर रहा है, क्यों वर्गो कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है। अभी भी उनके दिमाग में आपको लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है वर्गो। दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, आप बहुत वही घिसी पिटी नेगेटिव जो थॉट्स इनको हमेशा से फील होता है वही फील हो रहा है। दे आर क्या बोलूँ मैं, दे आर इन पेन बिकॉज दे कैनॉट प्ले विथ यू एनी मोर। आपके साथ और गेम्स नहीं खेल सकते हैं, आपके साथ अब गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं वर्गोस ये, इसलिए ये वर्गो अभी इस टाइम में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ देयर स्ट्रेटजी, what is their strategy? Their strategy is they are just, oh I am so missing Virgo, oh I am so missing Virgos, बट मैं थोड़ी बात करूँगा उससे या मैं थोड़ी बात करूँगी उससे। ये वाली जो स्ट्रेटजी है सैड वाली, डिप्रेशन वाली, दे हैव लॉस्ट इट। लाइक मैं क्या बोलूँ, उनकी हर तरह से जो है हार हो चुकी है,
हर तरह से हार हो चुकी है थर्ड पार्टी की। अगर आप बहुत टाइम से बोल रहे थे ना कि थर्ड पार्टी की क्या है, थर्ड पार्टी के ऊपर आप फर्स्टली आप विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज अभी भी उनके एनर्जीज वैसी ही हैं और उनको ये बस रियलाइज़ हो गया है वर्गो, ये चाहे कुछ भी आप बोलो, थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ ज़रूर हो चुका है, कोई भी थर्ड पार्टी हो, कि जो उन्होंने डिसेप्टिव आपके साथ जो चालाकी चली थी, झूठ जो बोला था या आपको बदनाम जो किया था, जो भी चीज़ें हुई थी सबके सामने, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। किससे? आपसे पंगा लेना। पंगा मतलब कि पता है सब कुछ, वर्गो का नेचर सब कुछ पता है कि वर्गो तो कुछ करेगा ही नहीं, वर्गो तो कभी अपने लिए आज तक स्टैंड ही नहीं लिया वर्गो ने कभी, तो आगे कैसे स्टैंड लेगा वर्गो या कैसे स्टैंड लेगी वर्गो। तो ये जो उनकी जो कंफ्यूजन है, ये जो उनकी प्रॉब्लम है, ये इनको बेसिकली अब समझ में आ रहा है। दे आर डिसएग्रीइंग टू ऑल दिस, दे आर डिसएग्रीइंग दैट दे हैव चीटेड ऑन यू, दे आर डिसएग्रीइंग दैट दे हैव लॉस्ट यू, दे आर लाइक आई वर्गो को मैंने लूज़ किया, नो, वर्गो ने मुझे लूज़ किया। दे आर इन दिस कंडीशन जहाँ पे वो एक फॉल्स नरेटिव लेके बैठे हुए हैं, जहाँ पे वर्गो इज़ टू बी ब्लेम। वर्गो ने ऐसे किया था, हमने वर्गो को लूज़ नहीं किया, वर्गो ने हमें लूज़ किया था। तो बेसिकली एक वो वाला जो ट्रिक होता है जो जहाँ पे आप इमोशंस हो जाते हो, जहाँ पे आप इमोशनल हो जाते हो, जहाँ पे आप बेसिकली प्ले कर सकते हो अच्छे से कि ओ देखो मेरी लाइफ कितनी वर्गो, मैं कितना परेशान हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही सो वो जो एक आपको ग्रैब करने की जो इनकी जो एक पुरानी घिसी पिटी आदत है ना, जहाँ पे आप इसको देख के फिसल भी जाते होगे। कई बार आप तो गिवर एनर्जी बने ही हुए होते कि हाँ चलो ठीक है, देखो बेचारे हैं करके आपने इनको हमेशा माफ़ किया है। तो वही स्ट्रेटजी फिर से गोल गोल करके घुमा के फिर से ये यूज़ करने वाले और आपको फिर से ये जो है, प्लीज़ अब मत बदलना, प्लीज़ मत बदलना। आगे मैं हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं आपके वर्गो, प्लीज़ अपने इमोशंस को टाइट रखना, प्लीज़ अपने इमोशंस को अपने अंदर रखना। आई एम नॉट सेइंग दैट आप फॉरगिव मत करो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप फॉरगिव मत करो, आप फॉरगिव करो, बट बी वेरी न्यूट्रल विद देम। डोंट हैव टू कम बैक टू दीज पीपल, बिकॉज अगर आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ी आपकी सज़ा हो सकती है, जो आई डोंट थिंक अभी आप करने वाले हो। आपकी एनर्जी से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप वापस से कुछ करोगे, बिकॉज यू हैव लर्न योर लेसन्स वर्गोस, आपको कार्मिक चीज़ें मिल चुकी हैं। केतु का जो प्रभाव था आपके ऊपर हो चुका है, ठीक है, केतु का प्रभाव जो आपके ऊपर हो चुका है, बट कई जगह पे अभी भी हर्ट आपको हो सकता है, बिकॉज मर्करी इज रेट्रोग्रेडिंग। सो कई पुरानी बातें फिर से वापस आ सकती है, फिर से सोच सकते हो उस बारे में, हर्ट हो सकते हो, एंग्जाइटी हो सकती है, ये चलेगा, बट इट इज़ बेटर टू नॉट टेक एनी एक्शन देन टू फील दिस वे। ओके, ये चीज़ ज़रूर आप करिएगा। ओके, और वर्गोस आपके लिए एक गाइडेंस मैं देना चाहूँगी, लेट्स सी दैट। ओके भैया, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए वर्गो, आपके लिए ना एक गाइडेंस ज़रूर हम निकालेंगे। तो देखते हैं एंड ऑफ द जुलाई को कैसे आपको ट्रीट करना है, एक बार देख लेते हैं वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है एंड ऑफ द जुलाई में। ओके, 7 of Michael, there is better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ कोई काम ऐसा करते हो जहाँ पे खुद ही काम खुद ही कर लेते हो कि नहीं ये तो सारे काम मुझे ही करने हैं, वो मत करना, दूसरों की हेल्प ज़रूर लेना। यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। एस ऑफ माइकल भी है, अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर
योर प्रोग्रेस, क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। तो प्लीज़ दूसरों से जब बात करोगे तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करिए। आई नो मर्करी रेट्रोगेटेड है तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा होगा। चेंज योर लाइफ, ये सबसे बड़ा मैसेज है। अ सडन रेवलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम, ब्रेक फ्री ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ दैट चेंज ब्रिंग्स। आपके लाइफ में वर्गो बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। एंड ऑफ द जुलाई में आपको ये लगेगा कि आपकी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, बहुत बड़ा कर्मा आपने जो है अपने लाइफ से डिलीट कर दिया है। मतलब यू हैव बीन थ्रू दैट कर्मा, आप उससे निकल के आ गए हो। तो आपको बहुत ये रियलाइज़ होगा कि ओके दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ अच्छा मैंने इतना बड़ा चीज़ सेक्रीफाइस किया, या इतनी बड़ी चीज़ मेरे कर्मा से डिलीट हो गया है, मेरा कर्मा डिलीट हो गया। बिकॉज समवेयर कुछ चीज़ें सामने आ सकती है जो सच्चाई है, और यूनिवर्स आपको बार बार सच्चाई ही दिखा रहे हैं वर्गोस। तभी आपको पेन हो रहा है क्योंकि आपको सच्चाई सहन नहीं हो रही है। आप चाहते सच्चाई सुनना हो, बट जब सच्चाई आपके पास आती है तो यू फील वेरी पेनफुल। वाई मी, वाई दिस। तो इस चीज़ को चेंज करिए। ओके, चेंज योर लाइफ, चेंज योर डेस्टिनी, चेंज एवरीथिंग। जो चीज़ें पास्ट में थी उनको भुला के अब आपको आगे बढ़ना है। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शंकर भोलेनाथ। टेक केयर।